हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपका जो क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का जो एक्सरसाइज 1.4 है उसे डिटेल में हम सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। बाकी सभी चैप्टर और सभी एक्सरसाइज बहुत ही आसान तरीके से करा रखे हैं। आपको प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। चलिए, आपको पता है चैप्टर का नंबर आपका क्या है, ये 1 रियल नंबर। इसको पहले 3 लेक्चर आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, वो ज़रूर देखें। ये मैंने फिर से रीस्टार्ट कर रहा हूँ डिजिटल बोर्ड पे। वैसे तो मैंने पेजेस में सारे चैप्टर करा रखे हैं, अगर आपको सारे चैप्टर देखने तो पेजेस वाले वीडियो देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में टॉपिक जो कवर कर रहे हैं वो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप के नंबर आ जाते हैं। अगर मैं टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल दूं, ठीक है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 2.53, तो ये 2 प्लेस के बाद एंड हो गया, मतलब ये फिक्स हो गया पोजीशन इसका, है ना। और 253 इसका 2 डेसिमल प्लेस के बाद पूरा डिवाइड हो चुका है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप के नंबर होते हैं, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग जो बोलना चाहो, और एक होता है नॉन रिपीटिंग। एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। अगर मैं रिपीटिंग बोलूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 1.333 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये चला जा रहा है 3 आ रहा है, तो इसके ऊपर 3 के ऊपर बार लगा दिया, तो ये तो भैया रिपीटिंग हो गया। और नॉन रिपीटिंग क्या होता है, जैसे कि मैंने लिख दिया 1.01000010001000, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा आपको, तो ये ऐसे चला जा रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं उसको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में दिखा सकते हैं। वो आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो, क्लास 9th में। ठीक है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आ भी सकता है, क्या पता, बोर्ड का कुछ कह नहीं सकते। तो वैसे क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा जब मैं 1 शॉट कराऊंगा। ठीक है, हर चैप्टर का 1 शॉट वीडियो जब भी आएगा। अब ये तो चलो बात हो गई इन सब चीज़ों की। अब थोड़ा किसकी बात करते हैं, मेन चीज़ की बात करते हैं। मेन चीज़ का मतलब जो क्वेश्चन हम करेंगे, वो कैसे क्वेश्चन करेंगे, बिना डिवाइड किए, बिना लॉन्ग डिवीज़न किए हुए आपको बताना होगा कि ये नंबर्स टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग है या रिपीटिंग है, क्या है इसका नेचर, वो आपको बिना डिवाइड किए बताना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था क्लास 9th में, लेकिन वहाँ हम डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ में डिवाइड करने का अलाउड नहीं है। आप डिवाइड कर सकते हो, छोटा मोटा 1-2 बार सिंप्लीफाई कर सकते हो, लॉन्ग डिवीज़न अलाउड नहीं है इसमें, ये क्वेश्चन बोलेगा, देखना। ठीक है, सो आपको पता है कोई भी रैशनल नंबर जो होता है किस फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। Q की वैल्यू क्या होती है, 0 नहीं होती है। अब ये आपके पास फ्रैक्शन दे रखा होगा, रैशनल नंबर दे रखा होगा, जो भी आप बोल रहे हो, उस नंबर को बिना देखे मतलब बिना डिवीज़न किए, लॉन्ग डिवीज़न किए हम कैसे बता सकते हैं उसका नेचर क्या है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है, क्या है। तो वो उस टाइप के क्वेश्चन हम क्वेश्चन पूछेगा। सो फाइंडिंग इट्स नेचर, ठीक है, अगर इसका मुझे नेचर फाइंड करना है, नेचर अगर मेरे को फाइंड करना है तो मुझे क्या करना है, फैक्टराइज डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर को क्या करना होता है, फैक्टराइज करना होता है। ठीक है, ये जो हमारा क्यू है ना, इस वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, ये अपन का क्या है, न्यूमरेटर, ये वाला अपन का क्या है, डिनोमिनेटर, है ना। अब देखिए, मैं आपको किताबी लैंग्वेज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, आप कैसे चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं, और जो मैं करवा रहा हूँ प्लीज़ गाइस इसका नोट भी बना लेना, है ना, नोट करके लिख लेना मेरे तरीके से। आपके एनसीईआरटी में है, लेकिन वो थोड़ा सा पेचीदा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़ा पेचीदा ज़रूर है। मैं ये कहूँगा कि भैया वो पेचीदा है, सो आप पेचीदे फॉर्म में मत जाओ, मैं सिंपल वे में बताऊँगा। ठीक है, सिंपल वे में। अगर देखो, इफ़ केस बना दिए मैंने, अगर डिनोमिनेटर लेके अगर फैक्टर करते हो,
जैसे डिनोमिनेटर के नीचे सपोज करो 8 आ गया, अपॉन में 8 है, इसको फैक्टर करोगे 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ऐसे करके आपको फैक्टर करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कोई भी नंबर है कुछ नीचे रहेगा ना, उसको आपको फैक्टराइज करना है और फिर देखना क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं। इफ़ अगर इस तरीके का फैक्टर आता है, केसेस बना दिए मैंने, ठीक है ना, पॉसिबिलिटीज़, अगर इस तरीके के फैक्टर आ रहे हैं 2 इंटू 2 ऐसे ऐसे आ रहा है, सिर्फ 2 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि इधर 2 की पावर m लिख दो। पावर में जो m होगा ना वो एक नेचुरल नंबर होगा, m मस्ट बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये याद रखना। ठीक है, अगर मैं इसे 2 2 2 2 2 सिर्फ 2 2 सिर्फ 2 2 ही आ रहा है, तब पता क्या है ये, अगर 2 2 आ रहा है, 2 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो ये बेटा टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग। अगर सिर्फ 5 5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, 5 की पावर m लिख दिया मैंने, तब भी ये बेटा क्या है? टर्मिनेटिंग। इससे आसान एक्सप्लेनेशन और कुछ नहीं हो सकता दुनिया में, इससे इजी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर का अगर फैक्टर करें 2 2 के मल्टीपल्स आए तो टर्मिनेटिंग, 5 5 के मल्टीपल्स आए ओनली तब भी टर्मिनेटिंग। 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, चाहे कितनी भी बार आए तब भी टर्मिनेटिंग होगा। देखो अगर 2 आ रहा है, कितनी भी बार आ जाए, एक बार भी आएगा या 2 बार, कितनी भी बार में आ जाए, ठीक है, 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, मतलब दोनों आ रहे हैं, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है, तब भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग। आप कहोगे सर सभी चीज़ को टर्मिनेटिंग बता रहे हो, अब तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या है हमारे पास, ये मन में आ रहा होगा आपके। ठीक है, टर्मिनेटिंग ओनली 2 पे टर्मिनेटिंग, ओनली 5 पे टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों होंगे तब भी टर्मिनेटिंग। ठीक है, इफ़ देखो डिनोमिनेटर का अगर फैक्टराइज करते हैं, 2 भी आ रहा है, मतलब सिर्फ 2 भी आ रहा है या 5 भी आ रहा है, और उसके साथ कोई अदर्स नंबर आ रहे हैं, जैसे अदर नंबर क्या हो जाएगा, 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, कुछ और नंबर ऐसे आ गए etc, तब ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तब क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। अगर इस फॉर्म में आता है, 2 भी है 5 भी है, ठीक है, सिर्फ 2 भी रहता है या 2 भी है 5 भी और अदर नंबर भी है, ये सारे अदर्स नंबर हैं, तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आएगा। सपोज करो सिर्फ 5 रहता और अदर्स नंबर आते तब भी यही होता, सिर्फ 2 रहता और अदर्स नंबर आते तब भी यही होता। ठीक है, अब 2 और 5 नहीं रहेंगे, कुछ और आएगा, जैसे कि 3 7 11 13, इस टाइप के मल्टीपल्स आ जाए डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये चीज़ फॉलो करनी है हमें, ये चीज़। ठीक है, ये रिजल्ट बहुत मायने रखता है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। इसी के रिजल्ट से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसी रिजल्ट से। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको स्क्रीनशॉट ले लो या अपने नोट्स पर लिख लो, मस्त बना के मैंने सिंपल वे में समझा दिया। अगर डिनोमिनेटर को हम फैक्टर करते हैं, सिर्फ 2 के मल्टीपल्स आएंगे टर्मिनेटिंग, सिर्फ 5 के मल्टीपल्स आएंगे टर्मिनेटिंग, 2 एंड 5 दोनों आएंगे तब भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 आए उसके साथ कुछ अदर्स नंबर आएंगे तब नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड रिपीटिंग होगा। ठीक है, 2 और 5 नहीं आए, अदर्स नंबर ही आए मल्टीपल्स में, फैक्टर में, तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे को ये रिजल्ट्स आ गए उसके लिए ये चैप्टर और इससे पूछने आने वाला कोई भी क्वेश्चन एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। एंड आई होप एंड मुझे पूरा बिलीव है आप लोगों पर कि ये आपको आ गया होगा, है ना? कमेंट ज़रूर कर देना। चलिए बच्चों आगे बढ़े, अब हम एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं। ठीक, ये आपके पास एनसीईआरटी क्वेश्चन थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा, बट कोई नहीं, करेंगे प्रॉपर एग्जाम में कैसे लिखना है वो लिखूंगा, शॉर्टकट कुछ नहीं कराऊंगा। कहना विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब लंबी डिवाइड के प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना है,
स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है ये? ठीक है, तो नेचर बताना है। सो देखो, पहले वाले क्वेश्चन में अगर आ जाएंगे, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। ठीक है, ये मेरे पास नंबर में बड़ा करके लिखता हूँ, 13/3125 है। ठीक है ना। डिनोमिनेटर क्या है? हियर। डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है? 3125। ठीक है, तो 3125 का मुझे क्या करना है? मल्टीपल करना है। 5 से कटेगा क्योंकि एंड में 5 है। 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 एकम 5। ठीक है, एक्चुअली मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ, तो पाप ऐसे करके लिख रहा हूँ। 5 5 से 25 ऐसे करके, आपको जो अच्छा लगता है उस हिसाब से आप चल सकते हैं। ठीक है, हियर आगे, ठीक है, इसी के आगे क्या लिखना है? हियर। हियर डिनोमिनेटर हैव 5 to the power m form, hence 13/3125 is terminating नंबर होगा। ठीक है, ये प्रॉपर रीजन दिया है मैंने, कोई शॉर्टकट फॉलो नहीं किया है, पूरा लिखा है मैंने। कॉन्सेप्ट जो बताया था, अगर सिर्फ 5 आएगा तो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। सेकंड नंबर पे आ जाओ। ठीक है, सेकंड नंबर मेरा क्या है? 17/8 है, थोड़ा बड़ा करके लिख ले रहे हैं। ठीक है, सो आप लिखेंगे हियर, जो मेरा डिनोमिनेटर है वो 8 है। ठीक है ना, 8 क्या फैक्टर करोगे? 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, जब तक 1 ना आ जाए, है ना। आगे क्या लिखना है? हियर डिनोमिनेटर हैव 2 की पावर m फॉर्म, हेंस जो नंबर है 17/8 इज टर्मिनेटिंग नंबर। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको लिखवा रहा हूँ, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये भी क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आप चाहो तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लैंग्वेज बढ़ा सकते हो कि जो आप पावर का m बोल रहे हो ना, ये जो m, वेयर ऐसे लिख सकते हो, वेयर स्मॉल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, वेयर स्मॉल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये थोड़ा ऐड कर सकते हो, वो आप पर है। ठीक है, कर दोगे तो बढ़िया रहेगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। थर्ड प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं, ये 64/455। ठीक है ना। जो मेरा डिनोमिनेटर है वो क्या है? 455 है ना। 455 का मेरे को क्या करना है? 5 से कटेगा, और 5 9 45, 5 एकम 5, किससे कटेगा? 7 से। 7 एकम 7, 7 3 21, 13 बन जाए 13। ठीक है, आगे लिखेंगे हियर डिनोमिनेटर हैव 5 × 7 × 13 फॉर्म। ठीक है, ठीक है। देयरफॉर जो गिवन नंबर है 64/455 इस, देखो 5 आ रखा है, अदर नंबर है लेकिन 5 आ रखा है, तो क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग होगा। ठीक है, क्योंकि अगर 7 और 13 होता तो नॉन टर्मिनेटिंग होता। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता, क्योंकि इसमें 5 आ गया है, अदर नंबर के साथ 5 आ गया है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। 5 और 2 आते तब भी यही होता, सिर्फ 2 और 7 और 13 आते तब भी क्या होता, यही होता। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 15/1600। तो कुछ कुछ कैलकुलेशन आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए वैसे अगर आप देखोगे तो ये कटेगा, 5 से कटेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0, 5 तिया 15, ठीक है, 10 हो गया, 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, ये सही हो गया, 320 आ गया। अब इसको फैक्टर कर लो, जो हमारा छोटा मोटा कैलकुलेशन अलाउड है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन अलाउड नहीं है। हियर डिनोमिनेटर, तो मेरे पास डिनोमिनेटर होगा 320, सो इसका फैक्टर करोगे 320 का, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0, 2 अट्ठे 16, 0, 2 चौके 0, 2 दूनी 0, 2 दाई 2 पंजे। ठीक है, सो क्या आ गया, सिंस डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ, देखो 2 आया है कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 की पावर 6 इंटू एक बार 5 आया है। ठीक है, यानी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म। देयरफॉर ये जो गिवन नंबर है 15/1600 इज टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। एकदम आसान है, एकदम सिंपल है। ठीक है, आराम से हो गया, आपके सामने है सारा कैलकुलेशन, इजी है। ये तो फ्री फंड के नंबर हैं, और यहाँ से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, फुल गारंटी। ये क्या है, 29/343। ठीक है, नाउ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपकी बार 343 का करेंगे। ठीक है, 343 का क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो किससे घटेगा, सोचो 7 या 21 चौको 28। ठीक है, 7 से घटेगा, 7 चौके 28। ठीक है, कितना बच गया, अच्छा है, 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, सिंस डिनोमिनेटर not in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर m, so it is non-terminating and non-repeating। क्यों ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें 2 और 5 तो आए नहीं है, 2 और 5 के अलावा और अदर्स नंबर आए। अदर्स नंबर क्या है, 7, इसमें 2 नहीं है, 5 नहीं है, सिर्फ अदर्स नंबर है, इसी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। इससे आसान और क्या होगा बताओ, है ना। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, 23 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, फैक्टर ही करके दे रखा है आपके सामने बना बनाया खिचड़ी दे रखा है, आपको बस चम्मच डालना है, खा जाना है, खाना वाला नहीं पकाना आपको अब इस बार। ठीक है ना, तो करते हैं, देखिए हियर, और डिनोमिनेटर क्या है, देखो हियर डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n।
देयरफॉर 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो ये कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग है। आप थोड़ा मेंशन कर सकते हो वेयर m, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एकदम हलवा था, एकदम आसान था, आराम से बन गई ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। सो देखो ये जो नंबर हमें दे रखा है 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 है। हियर डिनोमिनेटर in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n and have other number क्या है इसके साथ? 7 है। therefore 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्योंकि 2 और 5 दोनों हैं इस वजह से नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि अदर नंबर आ चुका है, लेकिन रिपीट करेगा। रिपीटिंग को दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? रिकरिंग। ठीक है, तो एग्जाम में रिकरिंग भी लिख के आ सकता है। रिकरिंग का मतलब भी वही है, रिपीटिंग से ताल्लुक़ रखता है वो। ठीक है बच्चों, आया समझ में? एकदम आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है 6 अपॉन 15। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई होगा तो कर लोगे। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट 15 को अगर करोगे ना तो 3 इंटू 5 आएगा। आप सोचोगे सर 5 भी है और 3 भी है, 5 के साथ अदर नंबर्स भी है, यानी कि सर ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। गलत। ये हाथी है। हाथी कैसा होता है? हाथी के दिखाने के दांत अलग, चबाने के अलग होते हैं, है ना? तो ये दिखा कुछ और है, वाकई में कुछ और। देखो 3 2 जा 3 5 जा, तो ये 2 अपॉन 5 है एक्चुअली, और सिर्फ 5 है नीचे, तो ये 5 टू द पावर n की फॉर्म में है, यानी कि क्या हुआ बेटा? सही पकड़ा है, टर्मिनेटिंग होगा। तो क्या लिखोगे? सिंस डिनोमिनेटर, हो सकता है मैं थोड़ी बहुत स्पेलिंग गलत लिख दूँ, उस पर मत जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना। ठीक है, सिंस डिनोमिनेटर हैव 5 टू द पावर m फॉर्म, सो इट इज टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, आराम से बन गया, एकदम आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 35 अपॉन 50। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का हर एक पार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, 35 आप चाहो तो इसको भी काट सकते हो, 5 7 35, 5 9 50, अब और नहीं कटेगा। 7 अपॉन 10, 10 को यहीं पे कर दो, 2 इंटू 5 है। 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, जो चीज़ सिंपल हो पा रही है वहीं पे कर दो। ठीक है, तो क्या लिखोगे? सिंस डिनोमिनेटर हैव 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म, सो इट इज टर्मिनेटिंग नंबर। बताइए, आया ना समझ में? एकदम हलवा था। 2 और 5 ओनली, तो ये कैसा होगा? टर्मिनेटिंग नंबर होगा। आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखिए ये 77 है, 77 अपॉन ये है, तो 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 7 1 0। ठीक है, तो मेरे पास क्या है? 11 अपॉन 30। सो 11 अपॉन 30 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 10, और इसको लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 2 इंटू 5, लिख सकता हूँ 30 को ऐसे। सो डिनोमिनेटर पर देखो, अब नजर दौड़ाओ, 2 भी है, 5 भी है, और उसके साथ अदर नंबर भी है, तो वही लिखना है। सिंस
डिनोमीटर हैव 2 की पावर m into 5 की पावर n form also have other number. So it is non-terminating but repeating number. है ना, आराम से हो गया। कोई दिक्कत परेशानी हुई? बिल्कुल नहीं हुई, एकदम हलवा था। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कठिनाई हो, है ना, तो आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार फिर से देखना है पीछे जाके। जब तक वो चीज़ समझ में टोटल पूरी ना आ जाए तब तक आगे मत बढ़ो। समझो वहीं पर, उस क्वेश्चन को समझो। ये नहीं कि अरे छोड़ इसको, आगे भी देखते हैं, ऐसा मत करना। उसको वहीं पे निपटाओ, वहीं पे उसको ख़त्म करो क्वेश्चन को। उसको जब तक नहीं आता तब तक समझो, तब आगे बढ़ो। ठान लो कि भाई क्यों नहीं हो रहा, मेरे से होगा। और ये हलवा है एकदम, ये तो आसान आसान क्वेश्चन, ये तो हो जाने चाहिए, कोई परेशानी आनी ही नहीं चाहिए इसमें। पहली बात तो ये है। ठीक है, अब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। पहला टाइप तो आराम से बन गया। कह रहे राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमारे पास थे, जिन जिन क्वेश्चनों में क्या बोला है, जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब जो टर्मिनेटिंग थे उनको अब डेसिमल पे लिखना है, मतलब डिवाइड करके लिखना है। उनको अब क्या करना है, डिवाइड करना है। सो जो जो टर्मिनेटिंग है, अब कैसे पता चलेगा, ऐसा तो पता चलेगा नहीं। अब उनको क्या करना है, डेसिमल में लिखना है। तो शुरू से चेक करते हैं, पहले वाले पे आ जाओ, पहले वाले पे आ जाओ, है ना। ये है, ये जो मेरा पहला नंबर था वो टर्मिनेटिंग था, पहले नंबर में टर्मिनेटिंग था। यानी कि अगर ये सेकंड वाले पार्ट का क्वेश्चन है ना, बोल रहा है कि जो जो नंबर टर्मिनेटिंग है उसको आपको बताना है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। ठीक, मतलब पॉइंट में कितने प्लेस के बाद जाएगा वो बताना है। सो देखो, मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा यहाँ पर क्या मैं सिखाऊंगा आपको, एक ट्रिक डेसिमल निकालने के लिए। सो देखिए, अब क्वेश्चन यहीं आपके स्क्रीन पे है ना, तो ट्रिक व्रिक किसी जगह पे ही हम करेंगे, क्योंकि मिटाऊंगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये सेकंड वाला भी आपका टर्मिनेटिंग है। देखो, ये जो मेरा नंबर था 13 अपॉन जो भी नंबर था 3125, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 5। ठीक है, तो डेसिमल बनाने के लिए ना 2 और 5 के सेम जोड़े चाहिए। अब 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 से क्या कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो डेसिमल आराम से बन जाता है। 2 की पावर m और 5 की पावर n बनाओ, कोशिश करना है जो भी टर्मिनेटिंग नंबर है, तो डेसिमल एक्सपेंशन आराम से बन जाता है। ठीक है, कैसे, देखिए ये 5 की पावर 5 है, हमें ऊपर भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक ही चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। बट ये क्वेश्चन आपका ये करने से बहुत आसान हो जाएगा। 13 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2, 4 8 16 32, ये 32 आ जाएगा। और 5 और 2, इसकी भी पावर 5 है, उसकी भी पावर, टोटल की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, टोटल की पावर 5 हो जाएगी। इसके आगे का प्रोसीजर मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, क्या होगा देखिए, इसके आगे का प्रोसीजर मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, अब क्या होगा, 32 को 13 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 13 से मल्टीप्लाई करना है 32 को। 13 दूनी 26 का 6 कैरी 2, 13 3 39, 39 और 2 41। ठीक है, क्या आ गया ऊपर, ऊपर आ गया 416। नीचे क्या, 5 2 सा क्या होता है 10, 10 की पावर 5, यानी कि जो डेसिमल लगेगा वो 5 प्लेस के बाद लगेगा। 10 की पावर 5 है ना, 5 प्लेस के बाद लगेगा। यहाँ तो 6 प्लेस और 3 प्लेस ऑलरेडी है, और 2 प्लेस चाहिए, तो 2 प्लेस नहीं है तो 0 बना दो। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मैंने डिवाइड भी नहीं किया, आपके सामने आंसर आ गया। तो बिना डिवाइड के मैं आंसर ला चुका हूँ,
है ना। आपको भी थोड़ा अपना बुद्धि का प्रयोग करना है। अगर सिर्फ 5 है तो 2 वाले से मल्टीप्लाई करो, 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई करो। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देख लो, अभी आपके स्क्रीन के सामने है। ये 7/18 ये भी मेरा टर्मिनेटिंग था, ये नंबर भी मेरा क्या था, टर्मिनेटिंग। अब इसको भी देखो मैं कैसे ला रहा हूँ, है ना। मैं कहीं पर भी कोई मतलब डिवाइड करूँगा ही नहीं। मल्टीप्लाई थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, डिवाइड तो मैं नहीं करूँगा। और बिना डिवाइड किए मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन ला के दिखाऊँगा, जैसे अभी किया। देखो ये जो नंबर है 17/8 है ना, 8 को मतलब ले सकता हूँ 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 आ गया, यानी कि 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया। 17 गुणा 5 ये हो जाता है 125। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 10 की पावर 3। वैसे तो एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे आपको लगता नहीं, लेकिन मेरे को जो फील होता है बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा आसान माना जाता है कि नहीं। सो वो चीज़ आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 125 को 17 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं फटाफट कर देता हूँ, क्योंकि एक एक स्टेप करके मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो उस पर टाइम लग जाएगा, है ना। तो मैं मोबाइल ले रहा हूँ, लेकिन आपको मोबाइल नहीं लेना है, आपको फटाक से करना है। क्या है, 17 इंटू 125, तो ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 2125 और 10 की पावर 3 है। 3 का मतलब ये डेसिमल कितने प्लेस के बाद लगेगा, 3 प्लेस के बाद लगेगा। तो 1 2 3, तो यहाँ जाएगा 2.125 आंसर, है कि नहीं। मज़ा आ रहा है ना, इजी है, इजी है कि नहीं। अगर इजी है, अगर आपको सच में लग रहा है कि वीडियो हेल्पफुल है, तो आपको दबा के शेयर करना है, लाइक करना है, और हमें एग्ज़ाम में साथ में मिलके फोड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसे करना ही नहीं है। जो टर्मिनेटिंग है उसी को करना है। ठीक है, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग था। अब इसमें आ जाओ। ये वाला जो प्रॉब्लम था 2 की पावर 6 और इंटू 5 आया था, है ना, जो गिवन नंबर था। चलिए इसको इरेज करके आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं फटाक से, क्योंकि जो टर्मिनेटिंग है उसी का ही करना है, किसी और का नहीं करना है। 3 और 320 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 6 5। 2 की पावर 6 आ चुका है, तो 5 को भी 6 पावर बनाना है, तो 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है, सो ऊपर हो जाएगा 5 की पावर 5 का मतलब 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125, और ये है 25। ठीक है, और फिर 3 भी है ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 25 125 इंटू 75। ठीक है, फटाक से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं चाहता एक एक करके मल्टीप्लाई करके वीडियो को और लंबा बना लेता, उसमें मेरा फ़ायदा है, वॉच टाइम बढ़ेगा, क्या पता एक या दो ऐड ज़्यादा आ जाए। बट मैं ऐसा कभी नहीं सोचता, कभी नहीं सोचता। मेरे लिए हर एक सेकंड कीमती है बच्चों का। तो हम क्या कर रहे हैं, 125 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 75 से। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा 9375। आई होप हर एक बच्चे को मल्टीप्लाई करना आता होगा। आप ये मत समझना कि सर को मल्टीप्लाई नहीं आता है, सर को सब आता है। सर ने MSc कर रखी है मैथमेटिक्स से, ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स। तो सर तो आपको क्या, आपसे बड़े बड़े जो है ना उनको भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, 2 की पावर 6 हो जाएगी और 5 की पावर भी क्या हो जाएगी 6। तो 2 इंटू 5 टोटल की पावर 6। तो डेसिमल कितने प्लेस के बाद लगेगा बेटा, सही सही सही, कितने बोला, हाँ 6 प्लेस के बाद लगेगा। तो है कितना यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 9 3 7 5 डेसिमल यहाँ लगेगा आंसर। मज़ा आ रहा है ना, आसान है। अगर आप इसी चीज़ को 320 से डिवाइड करते हैं 3 में, तो कितना लंबा चौड़ा जाता, सोचना पड़ता। भाई 320 का पहाड़ तो आता ही नहीं हमें, आता है क्या, नहीं आता है। तो ये इसी तरीके से आपको करना है। ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। भैया ये टर्मिनेटिंग था, नहीं ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग था, है ना। 2 की पावर 3 ये तो बड़ा आसान है। तो 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर को भी क्या बनाना है, 3 बनाना है। वेरी गुड।
तो 2 की ये हमें 3 बनाने के लिए 5 से भी ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 दिया 15 कैरी 1, 5 दूनी 10 और 1 11, नीचे से आ जाएगा 2 × 5 टोटल की पावर 3। डेसिमल कितने प्लेस के बाद लगेगा? 3 प्लेस के बाद लगेगा। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चल रहा है कि हमें आ जा रहा है? हमें सब पता चल रहा है, ठीक है, पता चल जाता है। हमारा कनेक्शन यहाँ से है तो पता चल जा रहा है कि हाँ बच्चों आपको आ रहा है। तो ये भी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो भैया टर्मिनेटिंग है ही नहीं, तो इस पर तो करना ही नहीं है। ये टर्मिनेटिंग है बट सर ये 2/5 है, तो ये भी बेटा आसान है। 2 है ऊपर, नीचे 2 नहीं है ना, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2, तो 2 × 2 = 4, नीचे आ गया 10। डेसिमल एक प्लेस के बाद लगेगा 0.4। मैंने डिवाइड नहीं किया, 0.4 आएगा, करके देखो, ठीक है, हो गया ना, आसान एकदम। नेक्स्ट वाला देखो 2 × 5 है, यानी कि ये तो 7/10 है। डेसिमल एक प्लेस के बाद लगेगा 0.7। ये तो हलवा है, देखते ही हो गया। सर ये नहीं होगा क्योंकि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, हमें तो सिर्फ टर्मिनेटिंग वाले के लिए करना है। फिनिश। तो सारे क्वेश्चन हमने कर दिए धड़ाधड़। मज़ा आया? समझ में आया? अगर वाकई समझ में आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, कंजूसी मत करना इन चीज़ों में। ठीक है, सबका हमने चेक कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Can the following real number have decimal expansion as given below? In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P/Q, what can you say about the prime factor of Q? ठीक है, सो आपको बताना है कि इनके रैशनल नंबर क्या होंगे। ठीक है, जो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, जो रैशनल नंबर होते हैं उनके डिनोमिनेटर 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म में लिखे जाते हैं। दैट्स इट। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। सो ये क्या है, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? सिंस इट इज टर्मिनेटिंग नंबर। ये क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। सो डिनोमिनेटर will have 2 की पावर m × 5 की पावर n फॉर्म। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाए। इस क्वेश्चन को बड़े तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन भाई करना ही क्यों है बड़े तरीके से? सिंपल से जब हो रहा है, जब कान हम यहाँ से पकड़ पा रहे तो यहाँ से क्यों पकड़े, है ना? तो ऐसा नहीं करना, जो सिंपल चीज़ें उसको सिंपल ही रखो, पेचीदा मत बनाओ, मेरा ये मानना है। अब भैया ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखिए कोई चीज़ भी रिपीट नहीं कर रही है और चली जा रही है ऐसे ऐसे, नॉन रिपीटिंग है। अभी मैंने क्या बोला था? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो इसका जो डिनोमिनेटर इस फॉर्म में तो होगा ही नहीं है ना? सो हियर डिनोमिनेटर will not have 2 की पावर m × 5 की पावर n फॉर्म। तो इस फॉर्म में तो ये होगा ही नहीं। यही पूछा क्वेश्चन ने हमसे। पहला वाला टर्मिनेटिंग था, ठीक है, ठीक है, पहला वाला टर्मिनेटिंग था। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। सो ये रैशनल है, बताना भी था ना, रैशनल। और ये क्या है? इरेशनल है। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल होते हैं। थर्ड वाले में क्या है? देखो जो क्वेश्चन है ना, जो एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, ये नंबर रिपीट करेगा, तो ये क्या होते हैं? सिंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग
but repeating expression, ठीक है, repeating decimal expansion, therefore it is rational number, ठीक है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर होगा, सो डिनोमिनेटर will have 2 की पावर m into 5 to the power n फॉर्म, ठीक है, दैट्स इट। सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया ये क्वेश्चन। एनसीईआरटी हमारी निपट गई। अब कुछ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उसको देखो। कह रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन 17/150 का क्या होगा, 71। तो देखो ऊपर जो भी है, क्योंकि अब 15 को लिख सकता हूँ मैं 3 × 5 और 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 5, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आ गया, 71, 3 भी है, 2 भी है और 5 की पावर 2 है। सो देखो 2 है, 5 है, लेकिन इसके साथ साथ अदर नंबर भी है। 2, 5 के साथ साथ जब अदर नंबर होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन है। पहला वाला टर्मिनेटिंग गलत, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सही, ठीक है। जब अदर नंबर हो और उसके साथ 2 और 5 भी हो तो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इनमें से बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सो देखो ये वाला है, क्योंकि 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3 और 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 की × 5, ये आ जाएगा अपॉन में 2 की पावर 4 × 5, 16 × 80, 2 × 5 के फॉर्म में आ गया। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो मेरा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये बाकी ए सी डी नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये कर लिया है। एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, जैसे कि सपोज करो ये नंबर आ गया, हाँ मैं खुद से बना के दे रहा हूँ क्वेश्चन। जैसे कि ऊपर कुछ लिखा है 3, 1, 2 कुछ भी लिखा है, और नीचे दे रखा है 2 की पावर 5 × 3 की पावर 3 बोल रहा हूँ, 2 की पावर 5 × 5 की पावर 2 लिख दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो नंबर है कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बताओ ये जो नंबर है कितने प्लेस के बाद टर्मिनेटिंग होगा। सो आपको बस क्या करना है, किसी किसी क्वेश्चन में फैक्टर दिए होते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में फैक्टर नहीं दिया है तो फैक्टर बनाना पड़ेगा आपको। ऐसे आपको देखना है 2 और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है। मैक्सिमम पावर 2, 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 5 है, तो मैक्सिमम पावर देखो 2 और 5 की, तो मैक्सिमम पावर क्या है 5। तो ये जो नंबर है 5 प्लेस के बाद, 5 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी प्लेसेस, 5 डेसिमल प्लेसेस। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर बुरी लगी हो तो डिसलाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है, और अपना प्यार भर भर के दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद और मज़ा दे रहा हूँ।